छोटी संख्या मान लीजिए, मानो यार ये बार बार बाद में ज्वाइन करते हैं, और ये जो है मैंने कई बार कह रखा है इनको कि सोते रहते हैं क्या। दीपांशु और शुभ, दीपांशु। यस सर। अरे शिव और दीपांशु ज्वाइन, तो तुम लेट क्यों करते हो बे? पता नहीं टाइम का जो है इतने बजे, मैं कल से एंटर नहीं करने दूंगा क्लास में ध्यान, बिना बिना उसके रहोगे फिर। माना छोटी संख्या x है, छोटी संख्या x है। अब देखिए पहली कंडीशन कौन सी है, पहली कंडीशन बताओ तो। ये है दो संख्याओं के वर्ग का अंतर 180। सर दो संख्या वर्गों का अंतर है ना। और दूसरी कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है ना। तो देखो, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। यहाँ पर देखिए, तो बड़ी संख्या भी इसमें मान ले कि नहीं मान, छोटी संख्या का वर्ग देखिए, अरे किसकी आवाज आ रही भाई? इसमें कह रहा है कि देखिए छोटी संख्या का जो वर्ग है वो किसके बराबर है? बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या का 8 गुना, ये शर्त दे रखी है ना, है? तो छोटी संख्या हमने कितनी मानी है? x की घात 2 वर्ग हो गया। बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? बड़ी संख्या बटे 8 हो जाएगी। भाई इस 8 को बटे कर दो, इस 8 को इधर ले जा लो, ये 8 बटे में चला जाएगा ना, हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, हो जाएगा, है ना। जब फिर से कर ले, देखिए इसको ऐसे करा लेते हैं, बड़ी संख्या इंटू 8, तो यहाँ पर अगर बड़ी संख्या रखेंगे बराबर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बटे 8। ये अब देखिए हमको यहाँ पर छोटी संख्या भी मिल गई और बड़ी संख्या भी मिल गई है। ये तो क्या है? छोटी संख्या तो कौन थी? ये वाली है। और बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या हमको ये वाली मिल गई, दोनों संख्याएं मिल गई हमको, ठीक है। अब शर्त देखो, कंडीशन। अब इसमें शर्त क्या है? क्या कंडीशन हमको दे रखी है? शर्त क्या दे रखी है? कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। ये भी अहमद का बच्चा, आरिफ मैं कल से इंटर नहीं करने दूंगा बेटा, जो अगर टाइम पे नहीं होगा। तुम कितने मिनट लेट हो? तुम बताओ, 10 मिनट लेट हो। कल से मैंने किसी को जो है, मैं 15 के बाद इंटर नहीं करने दूंगा, इसलिए अब मैं तुमसे कह रहा 5 मिनट पहले क्लास में आ जाओ। ये तुम्हारे लिए वाली है, कल से मैं नहीं करूंगा। शिव कुमार हो गया, और ये जो बाद में किया, और ये आरिफ हो गया, ध्यान रखना कर। अब देखिए इसमें दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यहाँ पर क्या दे रखा है सर? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180। दोनों संख्याएं कौन कौन सी? पहली संख्या है, बड़ी संख्या लिखेंगे पहले। दोनों संख्याओं का अंतर धनात्मक है, इसलिए बड़ी संख्या का वर्ग, तो बड़ी संख्या कौन सी? x स्क्वायर बटे 8, x स्क्वायर अपॉन 8। इसका वर्ग, वर्गों का अंतर है, इसका वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग माइनस x बराबर 180। अब देखिए इसमें x स्क्वायर बटे 8 का वर्ग करो। सर स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा। अरे बेटा कटता नहीं है,
एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा और 8 का भी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का स्क्वायर ये आपस में गुणा होते हैं दोनों के। यस सर, एक्स की घात 4 हो जाता है तो आ जाएगी। और सर बटे बचे 8 = 64। सर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको भी 180 180 इधर ले लो, इधर ले लो इसको 180 माइनस करके, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें 64 हटाना है, तो 64 कैसे हट सकता है बोलो। सर एक्स स्क्वायर के नीचे 1 लगे। नहीं बेटे 64 से गुणा कर दो जब किसी का हर हटाना हो। एक ही जगह हर है, एक ही जगह हर दे रखा है, बाकी सब जगह तो अंश ही अंश है। तो जब इस तरह से एक जगह हर हो तो उसी संख्या से गुणा कर दो सारी समीकरण को। अगर 2 जगह हर है तो दोनों का एलसीएम निकाल कर उससे गुणा करना है। मैंने पहले बताया था। तो इसको 64 से गुणा कर दो, एक ही जगह है। जब 64 से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 64 गुणा गए एक्स की 4/64 माइनस 64 गुणा गए एक्स स्क्वायर माइनस 180 गुणा गए 64, सब जगह गुणा कर देंगे बराबर। तो देखो ये तो कट जाता है, तो ये हो जाएगा एक्स की घात 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस इसको गुणा कर दीजिए भाई, कितना आ जाएगा गुणा करने के बाद। 0 तो ये लगा देते हैं अलग से। 18 चौको कितना होता है, 72 का 2 7 और 18 छिंग बोलो 108। 18 छिंग 108 108 और यहाँ से कितना 108, यहाँ से हासिल कितना आया था 7, 108 और 7 115, कितना आया 115 बराबर 0, इतना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देखो, ये जो है ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें 4 घात है, इसकी बहुपद की घात 4 घात है। अब इस तरह के समीकरणों को सरल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसको सबसे पहले 2 घात के रूप में बदलें। किसके रूप में बदलें इसको, 2 घात के रूप में बदलें। अब 2 घात के रूप में कैसे बदलेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर मैं कैपिटल एक्स रख दूं, एक्स स्क्वायर बराबर क्या रख दूं, कैपिटल एक्स रख दूं, ऐसे रख दूंगी। इसका वैल्यू तब निकालना है क्योंकि हमें तो स्मॉल एक्स का मान चाहिए ना, स्मॉल माना तो हमने ये वाला है स्मॉल एक्स, इसका वैल्यू चाहिए ना माइनस है। लेकिन यहाँ पे द्विघात बनाने के लिए इसको कैपिटल एक्स, इसको बदल दें, किसी कैपिटल एक्स में बदल दें, या इसको किसी भी दूसरी उसमें बदल सकते हैं। इसको आप चाहते हो इसमें कैपिटल एक्स में किसी भी दूसरी संख्या में बदल दो, इसको बदल दो एन में, किसी में बदल दो, समझ लो, किसी भी अक्षर संख्या में इसको बदल सकते हो आप। ऐसी दिक्कत नहीं है कि हमने एम लिखा एन लिखा, है ना, इसको आप जो है जेड के रूप में बदल दो। अब हमको चाहिए कि हमको तो एक्स का मान निकालना है, किसका मान निकालना है हमको, एक्स का मान निकालना है। तो ये जेड हमने इसलिए रख रहे हैं यहाँ पे दूसरा अचर पद इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये द्विघात समीकरण बनती है। अब देखिए द्विघात, जब एक्स स्क्वायर की जगह जेड रख देंगे तो एक्स की घात 4 को कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इस जेड के रूप में कैसे लिखेंगे बोलो, जेड की घात 2 लिख देंगे, सर जेड की घात 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जेड की जगह अगर एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर की घात स्क्वायर, तो जेड ये एक्स की घात 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 64, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ जेड रख देंगे, माइनस n1520 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में बदल गई नहीं, इसमें 2 घात वाला पद आ गया, 1 घात वाला पद। अभी इसमें ए बी और सी निकालेंगे और उसको किस विधि से सरल करेंगे, सिरदराचार्य सूत्र से उसका मान निकालेंगे, ठीक है ना। जेड का मान निकलेगा ना इससे, जेड का मान, यस सर। जब जेड का मान निकलेगा तो जेड का मान यहाँ रख देंगे। जब यहाँ से किसका मान निकालना है, जेड का मान निकालिए, है ना। माना जो है वो जेड का मान 120 आता है, माना कह रहा हूं मैं, आपने नहीं निकालना है। माना 2 मान आएंगे जेड के, 2 मान आएंगे ना, तो माना यहाँ पर 120 आता है और कोई भी आता है 115 आता है ना, 2 ही मान कोई आता है, एक पॉजिटिव हो नेगेटिव, इतना माना 120 आता है 125 आता है, तो यहाँ पर जेड का मान रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, ठीक है।
तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 120, ये x का वैल्यू है। समझ रहे हो, ये चीज मैंने क्या करी है, माना है। आपका मान तो दूसरे निकलेंगे z से, समझ रहे हो। यस सर। अरे आपका मान तो दूसरे निकले z से, तो उस z का मान कहाँ रखेंगे, इस वाले समीकरण में। ये एक्स स्क्वायर बराबर इसमें, ये मान किस में रखा हमने, ये मान हमने रखा, ये मान हमने इसमें रखा है, और इससे इस x का वैल्यू निकला। और यही x हमने क्या करना, ये x जो है ये वाला है, ये वाला इसका मान। तो ये छोटी संख्या आपकी निकल जाएगी जब x का मान निकल जाएगी, और छोटी संख्या जब निकल जाएगी तो बड़ी संख्या यहाँ से निकल जाएगी। छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या कितना है, x स्क्वायर बटे 8। यहाँ से दूसरे x का वैल्यू रख देंगे उसका। तो यहाँ से छोटी संख्या x जब निकल गया तो x छोटी संख्या हो ही गई, और बड़ी संख्या के लिए x स्क्वायर बटे 8 करना है। तो इनमें से, इसमें से और इससे से दोनों संख्या निकल जाएगी जब आपका x ज्ञात हो जाएगा। तो ठीक है भाई, इसे कर लोगे ना। यस सर। हाँ कर लिया, करना है इसको, है ना। बस सिरदरा जा रहे सूत्र से आप इसको कर लेंगे, तो ये आपको इसमें निकाल ही लेंगे क्वेश्चन को, जैसे भी निकलेगा। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन और भी देखते हैं। मैं द्विघात समीकरण क्वेश्चन ज्यादा इसलिए करा रहा हूँ कि आपके ये बाद में काम आ जाएंगे, रिवीजन वगैरह हो जाएगा। टाइम हमारे पास जून के महीने में तो आपका 4-5 चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब इसमें देखो, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर 360 किलोमीटर की दूरी, 360 किलोमीटर दूरी की तय करती है। 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूरी तय करती है। अच्छा, करती है यदि यह चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, तो वह उस यात्रा को 1 घंटा कम समय में पूरा करती है। 1 घंटा पूरा करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की रानी का ज्वाइन हो गया। हेलो, अरे रानी ने ज्वाइन कर लिया, रानी ने ज्वाइन कर लिया, आवाज नहीं आ रही। सर रानी नहीं है। कौन है अभी एंटर किया है क्लास सर, में? रानी है इधर अभी आए। और ये रानी अभी क्यों ज्वाइन करा, इसलिए मैं कल से ज्वाइन नहीं करने दूंगा। तो बेटा कहाँ रहती है, कल से अगर तुम 5 मिनट पहले ज्वाइन नहीं करोगे तो मैं उसके बाद 17 पर भी ज्वाइन नहीं कराऊंगा आपको, 4:17 पर भी ज्वाइन नहीं कराऊंगा। अगर 15 मैंने तुमसे कहा कि 5 मिनट पहले आ जाओ, 4:15 पे क्लास शुरू हो रही तो 4:10 पे अपने को एंटर करा दो क्लास में, है। जैसे आप 7-8 बच्चे उसमें तुरंत तैयार हो, ऐसे हम थोड़ी क्लास होगी तुम्हारी, जब मर्जी आए क्लास में आगे। मैं कल से एंटर नहीं करने दूंगा, ध्यान रखना सब। 4:15 पे आप क्लास शुरू होनी है, तो 4:10 पे आप तैयार हो जाओ। तो गाड़ी की चाल क्या कीजिए।
अब देखो मैंने, अब इसमें देखो इसको, इसमें क्या ध्यान, इसमें क्या चीज ध्यान रखा जाता है, बताओ बताओ। ये चाल और समय का है, चाल समय दूरी। एक तो चाल बराबर दूरी समय, ये तो हमको ये याद रखना पड़ेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, एक तो हमको ये याद रखना है सूत्र। और दूसरा जो है, ये अधिक होती, चाल अधिक होती, चाल अधिक होती तो प्लस कर देंगे, चाल कम होती तो माइनस कर देंगे। ये चीज हमको ध्यान रखनी है, समझ रहे हो। चाल अधिक हो जाएगी तो प्लस कर देंगे, उतनी जितना किलोमीटर की चाल अधिक करनी है, और कम होगा तो उसके लिए उस चाल में से माइनस कर देंगे। ये चीज हमको ध्यान रखना। और सूत्र उसका चाल बराबर दूरी बटा समय, ये सूत्र आपका सब जगह यही लगता है, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ। अब देखिए इसमें तो रेलगाड़ी की चाल निकालनी है हमको, तो इसी को मानना पड़ेगा भाई, रेलगाड़ी की चाल। तो क्या लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल है x किलोमीटर, ठीक है ना। अब इसमें देखो, ये पहली कंडीशन इसकी आप देखिए, पहली कंडीशन यहाँ पर से क्या कह रहा है। पहली कंडीशन कह रहा है कि यदि गाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की तय करती, अगर वो पूरी दूरी तय करेगी, एक समान चाल से चलेगी तो 360 किलोमीटर जाएगी। ये तो है, समझ रहे हो ना। तो सर अब इसमें देखिए आप, इसमें जब एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितनी देर में, वो समय भी नहीं दे रखा है हमको। तो इसमें देखिए, इसके लिए देखिए, जब यहाँ पर रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय, इसमें देखिए आप, इसमें देखिए समय आपको नहीं दिया हुआ है, और आपको क्या समय, और दूसरा क्या होता है, समय हो गया, दूरी हो गया, दूरी कितनी दे रखी है, 360 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर हो गया। और दूसरी क्या चीज दे रखी है, चाल दे रखी है, चाल बराबर x। तीन चीज हमको पता चल गई, हो गया ना इससे भाई। इस कंडीशन से हमको क्या पता लग गया, इससे एक तो देखो ये 360 किलोमीटर की दूरी है तो है, और दूसरा यहाँ पर क्या है, ये दूसरा ये चाल यहाँ पर ये दे रखी है, x दे रखी है, और तीसरा यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, समय आपको नहीं दिया हुआ है, ये समय आपको नहीं याद है। ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, मेरी बात समझ रहे हो। ये क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो समय बराबर देखो, अब इसको ज्ञात नहीं है तो चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर आपको पता है दूरी बटे समय, तो चाल का मान रखिए x, दूरी कितना है 360, समय कितना है, अब समय देखो, समय हमने माना है, तो समय को ऐसा करो, आपको समय को t मान लो, चलो समय भी मान लो यहाँ पर, चाल और समय कितना लगा दिया नहीं, समय कितना है t मान लो, समय है ना। समय को यहाँ पर आप t कर दीजिए, समय को यहाँ पर आप t कर दीजिए, ये चीज ठीक है ना। इसको चाहे क्वेश्चन, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दी, ये हमने पहली कंडीशन। अब दूसरा कह रहा है, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी शर्त इसमें क्या दे रखा है, दूसरी शर्त क्या है भाई, दूसरी शर्त क्या है, सर यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, अधिक चलती है तो वह उस यात्रा की एक घंटा कम समय में पूरा करती है। हाँ देखिए कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यात्रा को 1 घंटा कम समय में पूरा करती। अब यहाँ पर ध्यान देखिए आप, दूसरी शर्त क्या है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती,
प्रति चाल अधिक होती तो चाल कितना होता? अब देखो ये कौन आ रखा है यार, कैसे लड़के में। हाँ चाल अधिक होती, चाल अधिक होती तो चाल कितनी हो जाती भाई? x प्लस की हो गया x + 5 है ना। अच्छा अब दूरी उतनी ही रहेगी, x वाला चाल अधिक होती इतनी होती, तो कह रहा है तो वह यात्रा को 1 घंटा कम समय पूरा, तो यात्रा को 1 घंटा कम समय में पूरा कर, कम पूरा करती, तो समय कितना लगता? t-1, 1 घंटा कम समय में। हो गया ना? यस सर। समझ रहे हो ना, 1 घंटा कम समय पूरा करता है। अब इनमें देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए? तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल कितनी है यहाँ पर? 5 x किलोमीटर + 5 x + 5 बराबर दूरी कितना है? दूरी 360 ही है, समय कितना है? t-, 1 घंटा। हो गया ना। अब देखिए इसमें क्या, अब इन दोनों, ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? बोलो बोलो, इन दोनों इक्वेशन में क्या कर सकते हैं हम लोग? अब देखिए आप अगर इसमें से t को किसी तरह से हटाने का प्रयास करें, t को हम किसी तरह से हटाने का प्रयास करें, यहाँ से t = यहाँ पर से t हटाने का प्रयास करें तो कैसे होगा बताओ? हमें तो t चाहिए नहीं, तो t को तो हमें हटाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से t बराबर कितना हो जाएगा भाई? 360/x, क्योंकि t यहाँ पहुंचा देंगे, x को यहाँ पहुंचा देंगे, t यहाँ पहुंचा दो, x को यहाँ पहुंचा दो, ठीक है ना। यस सर। हो गया ना। यस सर। अच्छा अब इसमें से भी t को अलग कर दें, अगर इसमें से अगर t को अलग करना चाहें तो कैसे अलग कर देंगे t को? इसमें चलिए इसमें लगा दीजिए, तो देखिए x + 5 = 360 t का वैल्यू लगा दीजिए 360/x - 1, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। इसे सरल करना चाहेंगे तो 360 तो ऊपर ही रहेगा, नीचे कर दीजिए, देखिए x वैल्यू लगा दीजिए, नीचे एलसीएम आ जाएगा, तो 360 - x आ जाएगा। यहाँ 1 में x से गुणा करेंगे, x का जब इसमें 1 का भाग x में देंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 5 = देखो 360 × x। ये वाली भिन्न को उल्टा कर देते हैं, ये वाली भिन्न का अंश यहाँ चला जाता है, जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है, और नीचे बचेगा 360 - x, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? अब देखिए बजगुणा कर दीजिए, इसका इसमें, इसका इसमें। सबसे पहले आप x + 5 का गुणा कर दीजिए 360 - x में, और बराबर 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 360x आ जाएगा। अब इनका गुणा कीजिए, फिर वही x 360 - x और एक बार +5 360 - x, ये मैंने आपको बता रखा है। इसको भी इधर ले जाए सारे, क्योंकि द्विघात समीकरण बनानी है तो सब इधर ले लीजिए, यहाँ गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 360x, x का इसमें गुणा करा 360x हो जाएगा, x का -x में गुणा करेंगे तो -x²। यहाँ पर देखिए 5 0, 5 का इसमें भी गुणा करेंगे, 5 का इसमें भी, 5 का 5 0 का 0, 5 6 का 30, 3 5 या 15 3 18, 1800 आ जाएगा, -5x -30 360x = 0। अब देखिए सबसे पहले x² की घात, द्विघात समीकरण के लिए सबसे पहले यहाँ पर x² वाला घात। अब x वाला पद दे लीजिए, देखिए x के कितने पद हैं इसमें? 3 पद हैं, x के 3 है ना। यस सर। यस सर। अरे x का देखो कौन कौन से पद हैं, देखिए मुझे दीजिए, एक x का पद ये है, एक x का पद ये है, एक x का पद, इन तीनों को सरल करो कितना आता है?
सर 360x और 360 तो कट जाएंगे आपस में। कट जाएंगे, हाँ ये देखिए ये वाला क्योंकि बराबर पद है और चिन्ह अलग अलग प्लस माइनस है, तो अब ये -5x ही बचे और उसके बाद ये प्लस 1800 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण हमारी बन गई द्विघात समीकरण। यस सर। ये हमारी क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण को आपको क्या करना है, इसमें से आपको वही द्विघात समीकरण में किसी भी सूत्र से आप इसमें, इसके लिए हार्ड एंड फास्ट नहीं कि सिरधराचार्य सूत्र ही हमको लगाना है, इसको आप गुणनखंड विधि से कर सकते हो, इसको किसी भी विधि से आप हल कर सकते हो, लेकिन x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, बस वही हमको x निकालना है, x ही तो निकालना है, चाल निकालनी है समान इस चाल से, तो x का वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब x का वैल्यू ऋणात्मक भी हो सकती है, इसमें दो मान भी ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। तो अगर चाल ऋणात्मक आती है, अगर चाल कहीं पर x का मान, चाल अगर ऋणात्मक आती है, इसका मतलब क्या होता है भाई, क्या मतलब होता है, मतलब आपका x इजिकल टू माना 15 है और एक दो वैल्यू आएंगे ना x की, यस सर। और एक x का 20 आया, एक x क्या है चीज मानी है हमने, x क्या माना है हमने, चाल मानी है ना, तो किलोमीटर पर घंटे और किलोमीटर पर आवर, ये हमने चाल मानी है, चाल मानी है। अब ये इसका मतलब क्या होता है, ये माइनस, अगर एक जगह ये माइनस आया x इक्वल टू -20 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होता है, अच्छा x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर, अगर चाल जो है x बराबर 0 किलोमीटर पर आवर आए, इसका मतलब क्या होता है, बोलो भाई, अरे x इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर चाल है तो मतलब क्या है, सर गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी, और ये माइनस का मतलब क्या होगा, मतलब और माइनस से माइनस, और मतलब माइनस का मतलब माइनस में चाल हो ही नहीं सकती, चाल ये तो रुकी होगी, ये तो आगे बढ़ेगी, ये तो प्लस में होगी, ये तो 0 होगा, 0 भी चाल नहीं होती, 0 तो स्थिर रहता है, 0 से चाल प्लस की होती, माइनस में तो होता ही नहीं, माइनस में तो दिशाएं होती, डायरेक्शन, जैसे पूर्व दिशा को पॉजिटिव कहते हैं, पश्चिम दिशा को निगेटिव कहते हैं, उत्तर दिशा को धनात्मक कहते हैं और दक्षिण दिशा को निगेटिव, ऊपर जाने को प्लस होता है, नीचे जाने को निगेटिव होता है, समझ रहे हो ना, तो ये यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई चाल हमेशा ऋणात्मक नहीं होती है, चाल ऋणात्मक नहीं होती है, ये आपको ये नोट में लिख देता हूं, आप ये है नोट, नोट है, नोट है, नोट का इसका मतलब ये है कि इसको आपने ध्यान से देखना है, ये आपका नोट है कि ऋणात्मक चाल का मतलब होता है ऋणात्मक चाल संभव ही नहीं है, ये आपको हिंदी में लिखते हैं।